लास्ट लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा है कंटिन्यू अपना, उसी में जो लास्ट टाइम में लेक्चर में अपन ने करा हुआ था, एक्सरसाइज करी हुई थी, इंटेक्स क्वेश्चन करे हुए थे, है ना। आज अपन जो उसका सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज जो है, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, वो क्वेश्चन फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब ये जो रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है ना। तो पहले तो आप रिएक्शन को देखें, यहाँ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन को आपको नहीं देखना, आप केवल रिएक्शन को देखें कि रिएक्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, लेड ऑक्साइड। हाँ, और यहाँ पर लेड ऑक्साइड जो है किसमें, लेड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ से, अगर यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव होती है तो क्या होता है, रिडक्शन, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अगर कार्बन को आप देखें तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में कार्बन का क्या हो रहा है कि कार्बन जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब लेड की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड की। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, भाई कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, और सी वाला जो है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, अब कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जो ऑप्शन होगा इसका, सी वाला, ये सही हो जाएगा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। इसी तरह से फोर्थ वाला जो है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब सी और डी ऑप्शन जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर वो सही होंगे। अब इस कंडीशन में अगर अपन इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है, देखो नीचे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये सब दिए हुए हैं। ए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए और बी, है ना। ए एंड बी, इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए एंड बी, है ना। तो ये जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड आंसर उसमें पूछा हुआ, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इसमें फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, मतलब ए और बी क्या होंगे आपके, वो इनकरेक्ट होंगे। क्लियर हो गया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड, आयरन ऑक्साइड, है ना, ध्यान से देखना उसको। आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम, है ना। और कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट हो रहा है और आयरन बाहर निकल रहा है, तो मतलब आप इसमें रिएक्शन में आपको बताना है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर इजीली आप उसको समझ सकते हो कि ये जो रिएक्शन है वो एक तरह की क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब क्या हो गया है कि आयरन जो है इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो वो किसको एल्यूमिनियम जो है
वो क्या कर रहा है, सॉरी, एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और आयरन जो है बाहर निकल रहा है। तो ये इसको क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to iron filling, tick the correct answer। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। अब भाई अगर आप इसकी रिएक्शन देखते हो, है ना, अब आयरन क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको इस तरह से समझ लो आप कि आयरन जो बोला उन्होंने, तो ये आयरन हो गया प्लस HCl हो गया। हाँ, अब HCl के साथ में जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, FeCl2 ये फॉर्म होगा। अब यहाँ पर प्लस क्या होगा, H2 गैस बाहर निकलेगी। अब इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो H2O2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। तो अब ये रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरन जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है एक तरह से, है ना। तो ये जो एक तरह की रिएक्शन तो डिस्प्लेस रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन गैस एंड आयरन, आंसर क्या होगा इसका, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है। अब यहाँ ये तो इसका आंसर यहाँ पर भी दिया होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, द रिएक्शन इज फॉलोज। तो रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताई वो रिएक्शन इस तरह की होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो सीधा सिंपल सा जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया हुआ है लेक्चर में, कि रिएक्शन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है वो दोनों में नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। और वो जो बैलेंस इक्वेशन होती है वो जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है ना, उसको फॉलो करती है इन शॉर्ट, है ना। और ये पूरा आंसर इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप लर्न कर लेना, नोट कर लेना इसको, है ना। इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो बैलेंस इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन होगी, वो क्या होती है और किस लॉ को वो फॉलो करती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, अच्छी तरह से उसको देख लो। अब ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब हाइड्रोजन गैस जो है अमोनिया से जब कंबाइन होती है तो उस कंडीशन में जो अमोनिया बनती है, तो वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्लियरली ये जो आंसर दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये नाइट्रोजन हो गया, है ना। अब हाइड्रोजन इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं H2 प्लस N2 गिव्स NH3। भाई ये अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 2 है, इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, वो अनबैलेंस हो गया। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर इधर अपन क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बी नंबर का दिया हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन ये वाला, है ना। सेकेंड वाला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
अब हाइड्रोजन सल्फाइड को गैस को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करा जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या देता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को आप इस तरह से देख सकते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया O2, और ये दे क्या रहा है, वाटर प्लस क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने लिख लिया इसको, और इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप इसको देखो कि ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड है उसमें 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 हैं। अब अगर यहाँ पर 3 हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर 3 हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 3 अगर करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अपन करते हैं 2 2 जा 4, और 2 यहाँ पर कर देते हैं और 2, तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि ये तो 6 हो गए लेकिन बाकी चीज़ें जो रिएक्टेंट साइड में वो अनबैलेंस हो गई। यहाँ पर सल्फर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट साइड में 2 लगा देंगे। अब इस कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर भी क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला जो दिया हुआ है सी, बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। मतलब बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट देगा। तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड, पहले अपन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन लिखें, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके फार्मूले पता होना चाहिए, तब आप ज़्यादा इजीली उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट जो दे रहा है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अपन इस तरह से एरो लगा देंगे ताकि ये पता पड़े कि ये क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब ये पूरी रिएक्शन आपने लिख ली है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा है एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको पहले अपन देखेंगे। तो यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट, पहले तो रिएक्शन को आप देख लो कि AlCl3, तो यहाँ जो रिएक्टेंट साइड है इसमें क्या हो रहा है, BaCl2, ये रिएक्शन है ना, और यहाँ पर AlCl3 बन रहा है। अब AlCl3 मतलब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। अब अगर ये 3 हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर अपन यहाँ पर इसको यहाँ 3 लगा देते हैं, हाँ। अब यहाँ पर अगर आपने 3 लगाया हुआ है तो Ba कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो Ba होगा मतलब Ba ये जो है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब आप इस रिएक्शन में आप देखो कि BaSO4 भी यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 हैं। तो और एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब पूरी रिएक्शन में अगर आप देखते हो तो उस कंडीशन में Ba3 हो गया यहाँ पर, है ना। और सल्फेट जो है, तो सल्फेट को अगर आप देखेंगे, ये सॉरी अपन ने थोड़ा गलत ये लिख दिया, SO3 होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, और क्लोरीन भी जो है वो बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और बेरियम जो है, बेरियम भी बैलेंस हो गया। तो ये एक तरह की क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखें पोटेशियम मेटल, नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
अब पोटेशियम मेटल जो है मतलब ये अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, पोटेशियम ये क्या कर रहा है, रिएक्ट विथ वाटर H2O, है ना, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2। अब इसको अगर बैलेंस करना है, ये तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने रिएक्शन लिख लिया है। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना है कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन को देख लो आप, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं और यहाँ पर 2 है। अगर अपन यहाँ इधर 2 लगा देते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाँ, और ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड में 2 हो गए और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो आप हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, टोटल हो गए 4, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 2 हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ये प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम जो है ये 2 हो गया है और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 2 लगा देंगे। अब पूरी रिएक्शन जो हो गई है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड जो होती है और प्रोडक्ट साइड जो होती है उसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, तभी आप उसको क्लियरली लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट देख लो आप, है ना, फर्स्ट इक्वेशन को देखो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना क्या रहे हैं, ये पोटेशियम नाइट्रेट और H2O। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूरे लिखे हुए हैं, इसका जो आंसर है, इसमें आंसर में मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि उसको किस तरह से बैलेंस करा हुआ है। HNO3 दिया हुआ है, हाँ, HNO3 दिया हुआ है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो जो HNO3 है उसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया है, हाँ, और पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में चेंज हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। अब नाइट्रेट यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दिया, तो नाइट्रेट यहाँ पर भी 2 थे और यहाँ पर भी 2 हो गए, है ना। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या बन रहा है यहाँ पर, सोडियम सल्फेट, मतलब NaSO4, है ना, सोडियम सल्फेट, तो Na2 हो गया और सल्फेट एक ही है यहाँ पर, ठीक है। और हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इस रिएक्टेंट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है कॉमन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जो बैलेंस कर रहा है, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट जो इक्वेशन है, NaCl प्लस AgNO3, तो ये AgCl में कन्वर्ट हो रहा है ना, NaNO3 बनाएगा और क्या निकलेगा, AgCl निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, हाँ। इसी तरह से नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन आप देखोगे, तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट वाली रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड H2SO4 और बेरियम सल्फेट और HCl फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो बेरियम सल्फेट बन रहा है और बच क्या रहा है, ट्वाइस HCl बनेगा यहाँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 लिख दिया है ना। इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आज यहाँ तक अपन ने देखा हुआ है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और यहाँ तक इसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करें और इसको वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से उसको नोट डाउन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सभी, अपन जो आपका एक्सरसाइज दी हुई है उन एक्सरसाइज को कर रहे हैं, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। थैंक यू।